रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, जहां 100 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं और 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं। अक्सर मुल्क इतने बड़े नहीं होते, तो ऐसा कैसे हुआ? रूस इतना बड़ा कैसे बन गया? दोस्तों, मुल्क मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ में होते हैं। जैसा कि यूरोप में वाक़ई ये मुल्क मोनाको, जो कि वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा तरीन और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, जिसका कुल रकबा सिर्फ 2 मुरब्बा फ़ी किलोमीटर है, जो कि दुनिया के कई छोटे शहरों से भी छोटा है। और फिर कुछ एवरेज ममालिक आते हैं, जैसे कि फ़्रांस, जिसका कुल रकबा 6,43,000 मुरब्बा फ़ी किलोमीटर है, और पाकिस्तान, जिसका कुल रकबा 8,81,000 मुरब्बा फ़ी किलोमीटर है। फिर आ जाते हैं कुछ बड़े मुल्क, जैसे चाइना, अमेरिका और कनाडा वगैरह। मगर फिर आता है रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, जिसका कुल रकबा 1,70,00,000 मुरब्बा फ़ी किलोमीटर है। इस एक मुल्क में 20 पाकिस्तान जैसे मुल्क आ सकते हैं। और ये अमेरिका, चीन और कनाडा से भी 2 गुना बड़ा मुल्क है। रूस का बॉर्डर मगरिब में यूरोप के साथ मिलता है, और फिर इसका बॉर्डर एशिया में शुमाली कोरिया से जा मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, रूस और अमेरिका के बीच फासला सिर्फ 3.7 किलोमीटर तक का है। रूस हैरान कुन तौर पर बहुत बड़ा मुल्क है, मगर अगर आप कुछ वक्त पीछे चले जाएं, तो रूस दीगर सल्तनतों और मुल्कों के मुकाबले में एक छोटी मछली हुआ करता था। तकरीबन 1000 साल पहले रूस कुछ इस तरह दिखता था। इस इलाके को कीवियन रस कहा जाता था, जहां स्लाविक लोग रहते थे, मगर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी बॉर्डर। उनका बॉर्डर किसी कुदरती रुकावट से नहीं बना था, जैसे कि पानी और पहाड़ वगैरह, जिससे दूसरी सल्तनतों की अफवाज को गुजरने में मुश्किल हो, बल्कि इनका बॉर्डर एक घास का मैदान था, जिसे बाआसानी किसी भी दुश्मन की फौज पार कर सकती थी। और ये जरहेज घास का मैदान कीव से लेकर मंगोल तक फैला था। इस रास्ते के जरिए मंगोलों ने अपनी सल्तनत मगरिब की तरफ बढ़ाई थी। 40,000 मंगोली घुड़सवार तलवारें और तीर कमान लिए इसी रास्ते के जरिए रूस के इस इलाके पर पहुंचे थे और हमला किया था। कई शहरों को तबाह कर दिया और जला दिया, और मंगोल्स ने तब के रूस पर कब्जा कर लिया। अब वहाँ पर मौजूद स्लाविक लोगों को मंगोलों को टैक्स देना पड़ता था, मगर इन स्लाविक लोगों का एक शहर था जो मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस शहर का नाम मस्कवी था, जिसे आज मॉस्को कहा जाता है। यहाँ के स्लाविक लोग धीरे धीरे ताकतवर होते चले जा रहे थे। मॉस्को शहर खालों का तिजारती गढ़ था। साथ ही साथ मॉस्को के शहरियों ने गन पाउडर को इस्तेमाल और नई जदीद टेक्निक सीख ली थी, और वो इतने ताकतवर हो चुके थे कि मंगोलों को वापस भगा सकें, क्योंकि तब मंगोल सल्तनत टूट रही थी और मॉस्को ने इसका खूब फ़ायदा उठाया और मंगोलों को पीछे धकेलना शुरू हो गए। उनके पास खालों की तिजारत से आने वाला पैसा और गन पाउडर दोनों थे, और वो मंगोलों को धकेलते धकेलते मशरिक की तरफ बढ़ने लगे। मॉस्को में मौजूद लोगों ने उस वक्त कहा था कि हम दोबारा किसी को भी ऐसे मॉस्को पर हमला करने नहीं देंगे जैसे मंगोलों ने किया। मॉस्को, जो अब रशियन एम्पायर बन चुका था, उन्हें ये एहसास भी हो रहा था कि उन्हें अपना दिफा करने के लिए किसी कुदरती बॉर्डर की ज़रूरत है, और उनकी नज़र मशरिक की जानिब उरल पहाड़ी सिलसिले की तरफ पड़ी। वो इन पहाड़ों की तरफ बढ़े और इन पर कब्जा कर लिया। अब रूस के पास अपने दिफा के लिए एक कुदरती बॉर्डर था। खाल की तिजारत से दौलत तो आ रही थी, मगर बॉर्डर की सरदर्दी रूस के लिए ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी वहाँ फ्लैट घास का मैदान मौजूद था, जिसे कोई भी मशरिक से आकर पार करके मॉस्को तक पहुँच सकता था। बहरहाल 15वीं सदी में ये शख्स रूस का बादशाह या टिसार बना, जिसे आइवन द टेरिबल का लक़ब दिया गया था। वो रूसी सल्तनत को मज़ीद बढ़ाना चाहता था।
मुकम्मल तौर पर यह सोच करके कि शायद उसे मशरिक की तरफ कोई कुदरती बॉर्डर मिल जाए, और फिर रूसियों ने इन पहाड़ों को अबूर किया और मशरिक के इलाके की तरफ बढ़ने लगे, जिसे साइबेरिया कहा जाता था। ये एक बर्फानी इलाका था जिसकी आबादी भी बहुत कम थी। जहाँ के लोग रूस के खिलाफ इस इलाके पर कब्जे की मुखालफत नहीं कर सकते थे। रशियंस को वाहिद चीज़ जिससे लड़ना था वो थी ठंड, मगर ठंड के साथ साथ वहाँ जानवर भी थे जिनकी खालें मोटी हुआ करती थी, और इन खालों की यूरोपियन मार्केटों में बहुत कदर कीमत थी। और ऐसे रशियंस खालों और बॉर्डर की तलाश करते करते मशरिक की तरफ बढ़ते ही चले गए, हत्ता कि वो पैसिफिक ओशन तक जा पहुँचे। और वो वहीं तक नहीं रुके, बल्कि पैसिफिक ओशन को पार करके मौजूदा अमेरिकी रियासत अलास्का की जानिब बढ़ने लगे। रूसी जब मशरिक में किसी भी कबीले को देखते तो पहले उन्हें रशियन सल्तनत में आने की दावत देते। अगर वो नहीं मानते तो जाहिर है उन पर हमला कर दिया जाता, मगर ज़्यादातर कबाइल ने इस बढ़ती हुई सल्तनत का हिस्सा बनने में ही फ़ायदा समझा और वो रूसियों के खिलाफ नहीं खड़े हुए। मगर जब कोई मुल्क या सल्तनत इतनी बढ़ जाती है तो ज़ुबानें बदल जाती हैं, सकाफ़तें, रस्म व रवाज सब कुछ मुख्तलिफ हो जाता है, और ऐसे करते करते रूस इतना फैलता चला गया। सोवियत रूस दोस्तों, सोवियत रूस 1991 में टूटा था, जिसमें से 15 रियासतें आज़ाद हुई थीं, और टूटने के बावजूद रूस पर दुनिया के सबसे बड़े मुल्क होने का ताज बरकरार रहा। आज रूस में 85 मुख्तलिफ इलाके हैं और इनमें से 22 जमहूरियतें हैं। इनकी अपनी सरकारी ज़ुबान, अपना आइन, अपना कानून, और बुनियादी तौर पर रूस से बिल्कुल आज़ाद हैं, माँ सिवाय बैनुल-अक़वामी अमूर के या फॉरेन रिलेशंस के। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मुल्क में 22 दीगर मुल्क बस रहे हों। तो दोस्तों, ये थी रूस की कहानी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे सबसे पहले। शुक्रिया।